हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू कॉस्मोस क्लासेस। दिस इज अभय खेड़िया। मैं सभी बच्चों का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट और मैं आपको बता दूं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर है जो कि बेहद ही आसान है। बच्चों को लगता है डिफिकल्ट है, बट मैं बोलूँगा यार बस इस चैप्टर में रिजल्ट ज़्यादा है तो आपको रिविजन फ्रीक्वेंट लगता है, बार बार लगता है, बट अदरवाइज ये चैप्टर बहुत ईजी है। ट्रस्ट मी, अगर आप थोड़ा सा इमेजिनेशन स्किल्स, थोड़ा सा चीजों को सिस्टमैटिक पढ़ लोगे ना, ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है ना। इसलिए आज का हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइड्स के बारे में। नो, बिफोर वी स्टार्ट द वॉइड्स, एक बार मैं आपसे रिवाइज कर लूं, मैं आपसे बातें कर लूं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ रहा है। ठीक है ना। पीपीटी नहीं है मेरे पास, बट मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि आपने इन चीजों को रिवाइज नहीं किया। देखिए, हमने लेक्चर नंबर 8 या 7 तक हमने क्या क्या कवर किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेशंस थे हमारे लास्ट 2 लेक्चर्स के, जहां मैंने आपको ये पढ़ाया था कि हमारे जो सॉलिड्स होते हैं उन सॉलिड में 7 टाइप के क्रिस्टल अरेंजमेंट्स पाए गए, जिसमें सबसे मोस्ट सिमेट्रिकल अरेंजमेंट था क्यूबिकल अरेंजमेंट। क्यूबिकल अरेंजमेंट मीन्स जहां देखो हम पहली बार पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जहां पे पार्टिकल्स हमारे क्यूब के कॉर्नर्स में है, क्यूब के एजेस में है, ऐसे अरेंजमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिकल अरेंजमेंट्स। तो क्यूबिकल क्रिस्टलाइटिस में 3 टाइप की यूनिट सेल मिले हमको। कौन कौन से? बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सॉरी सिंपल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसके तीनों के सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तीनों के जितने भी रिजल्ट्स कराए, प्लीज यू हैव टू बाय हार्ट इट। आपको टिप्स में होना चाहिए। मैं आपको इसलिए बहुत इंपॉर्टेंटली बोल रहा हूँ बिकॉज ये सभी रिजल्ट, सभी डेटा में आपको नेक्स्ट आगे भी यूज होना है। सो वो पार्ट आपके एकदम टिप्स में होना चाहिए बच्चों। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ, कि आप वहां पे एफसीसी यूनिट सेल में आप रेडियस ऑफ स्फीयर एंड एज लेंथ के बीच में क्या रिश्ता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसका पैकिंग फ्रैक्शन टिप्स में होना चाहिए। आप उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हो, वापस नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल टिप्स होना चाहिए। जो भी पैरामीटर्स मैंने क्लास में निकाले हैं ये आपके टिप्स में होना चाहिए। अब रटा नहीं हुआ चलेगा, बट आपको तुरंत कैलकुलेट करना आना चाहिए। आपको टाइम नहीं लगना चाहिए इन सब चीजों में, बिकॉज वो पार्ट आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पार्ट सर हमको अच्छे से आता है, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है, उसके बाद भी हम नहीं करेंगे नहीं सर फिर तो गलती हमारी है। ठीक है ना। चलिए, सो आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं उसी जोश उसी एनर्जी के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, और आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइड्स के बारे में, जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। पहले हम समझेंगे इंटरस्टिशियल वॉइड्स की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्या है पहले सुना। इट इज अ गैप्स फॉर्म्ड बाय टचिंग द स्फीयर्स आर नोन एज इंटरस्टिशियल वॉइड्स। मतलब सर, स्फीयर्स जब टच करते हैं आपस में तो उन स्फीयर्स के गैप, बीच में गैप्स क्रिएट हो जाता है। स्क्वायर्स को तुम अरेंज करोगे तो हो सकता है स्क्वायर्स के बीच में तुम्हारे पास लेट्स से स्क्वायर्स है, बहुत सारी क्यूब्स हैं, रूबिक्स क्यूब है, आप उनको अरेंज करोगे तो वहां पे वॉइड्स क्रिएट नहीं होगी। लेकिन आपके पास अगर 3-4 टेनिस की बॉल्स हैं, अगर उन बॉल्स को आप अरेंज करना चाहोगे चिपका चिपका के, तो बेटा उन बॉल्स के बीच में थोड़ी सी एक स्पेस क्रिएट होगी, एंड दैट वेकेंट स्पेस, वो खाली जो जगह बन रही है जब तुम बॉल्स को चिपका चिपका के रख रहे हो, दैट स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल वॉइड्स। ठीक है ना। वॉइड्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्लेनर वॉइड्स, दूसरे होते हैं नॉन प्लेनर वॉइड्स। अल्टीमेटली सुनना, इस चैप्टर में हम बढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड इज अ 3D ऑब्जेक्ट। नो डाउट जितने भी सॉलिड्स पढ़ेंगे सब जगह हमारे नॉन प्लेनर वॉइड्स ही होंगे, बट आपको प्लेनर वॉइड्स की भी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, बिकॉज इस चैप्टर में हमने 2D क्लोज पैकिंग भी करी है। जब हमने 2D पैकिंग करी है, 2D पैकिंग मीन्स एटम्स या स्फीयर्स को हमने प्लेन के अलॉन्ग अरेंज किया, तो वहां पे जो वॉइड्स बनते हैं उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वो प्लेनर वॉइड्स बनते हैं। हाँ सर, बहुत अच्छी बात। लेकिन सर सॉलिड्स हैं, सॉलिड तो 3D ऑब्जेक्ट्स है सर, तो वहां पे जो भी वॉइड्स कहलाएंगे दैट इज गोइंग टू बी नॉन प्लेनर वॉइड्स। अब दोनों में फर्क क्या मैं आपको बताऊंगा, बट स्टिल आपको पढ़ना दोनों है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आज का जो मेरा सेशन है बच्चों, प्लीज सुनना। आज के मेरे सेशन में मैं आपको एक रिजल्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले टाइप्स ऑफ वॉइड्स बताऊंगा, वॉइड्स को आपको फील करना सिखाऊंगा, कितने टाइप के वॉइड्स आपको दिखने लग जाएंगे। साथ ही साथ एक टर्म और है जो मैं आपके सामने डराइव करूंगा, एक रिजल्ट है जो आपके सामने लाऊंगा, जिसको हम बोलते हैं रेडियस रेशियो। उसका यूज आज के सेशन में नहीं आएगा, उसका यूज, उसका रिलेशन, उसका पर्पस क्या है, वो आगे के सेशंस में आने वाला है। उसके लिए आज हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू यूज अ टर्म, हम एक टर्म डिराइव करेंगे जिसका नाम क्या रहेगा, रेडियस रेशियो। एंड व्हाट इज रेडियस रेशियो? Radius ratio is basically ratio of small r upon capital R. What is small r? It is the radius of sphere which is fitted in that particular void. ये जो void बना, उस void में जो रेडियस का स्फीयर आप फिट कर पा रहे हैं, that is the radius r, उसको बोलते हैं स्मॉल r. And what is capital R?
कैपिटल आर वो आर है जिन स्फीयर्स को आप अरेंज कर रहे हो, जिनके कारण वॉइड्स क्रिएट हो रहा है। सो द रेशियो ऑफ वॉइड अपॉन द रेशियो ऑफ स्फीयर इज नोन एज रेडियस रेशियो। साथ में आज इस रेडियस रेशियो को भी हम निकालेंगे अलग अलग टाइप की वॉइड्स के लिए। इसका यूज आज के सेशन में नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो जो बच्चे उत्सुक हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वो कुछ आगे के सेशंस में आएंगे। इनफैक्ट नेक्स्ट सेशन में भी नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशंस में जब मैं आपको आयनिक कंपाउंड्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तब उसको बेहद यूज कराऊंगा आपको, ठीक है। सो आपको मैंने बताया कि भाई हमारे पास कितने टाइप के वॉइड्स होते हैं, प्लेनर एंड नॉन प्लेनर। अब प्लेनर वॉइड्स भी फर्दर क्लासिफाइड हुए टू टाइप्स में, वन इज ट्रायंगुलर वॉइड एंड अदर इज स्क्वायर प्लेनर वॉइड। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्लेनर वॉइड्स? अब प्लेनर वॉइड की डेफिनेशन से ही काम हो जाएगा बेटा। प्लेनर वॉइड्स, सो व्हाट इज द डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है? द वॉइड विच इज फॉर्म्ड बाय, सॉरी, ऐसा वॉइड जिसमें सेंटर ऑफ स्फीयर, जिन स्फीयर से आप वॉइड बना रहे हैं, एंड द सेंटर ऑफ वॉइड आर इन द सेम प्लेन। ऐसा वॉइड जहां पे वॉइड का सेंटर और स्फीयर का सेंटर सभी की सभी सेम प्लेन में लाई करे, ऐसे वॉइड्स को हम क्या बोलते हैं? प्लेनर वॉइड्स। द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ वॉइड लाइज इन द सेम प्लेन, ऐसे वॉइड्स को हम क्या बोलेंगे? प्लेनर वॉइड्स। और ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्वियस सी बात है कि सर वॉइड्स अगर हमारे स्फीयर के प्लेन के साथ में लाई करें तो यहाँ पे जो स्फीयर होंगे वो भी सर किसी एक प्लेन में ही रखे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा सर कि आपने एक प्लेन के लॉन्ग रखा और एक 3D में भी रखोगे तो वहां पे सर स्फीयर्स आपके 3D में आ गए, मतलब एक पर्टिकुलर h हाइट में आ गए, तो सर कैसे हमारे वॉइड्स का सेंटर सेम लाई करेगा? सो ऑब्वियस है यहाँ पे जो स्फीयर्स होंगे वो भी प्लेन में अरेंज्ड होंगे, ठीक है। तो प्लेनर वॉइड्स क्या होंगे? द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ वॉइड्स लाइज इन द सेम प्लेन। प्लेनर वॉइड दो टाइप के हैं, ट्रायंगुलर वॉइड और स्क्वायर प्लेनर वॉइड। ध्यान रखना, वॉइड बनाने के लिए मिनिमम मेरे को कम से कम 3 स्फीयर तो चाहिए भाई, ठीक है ना। 3 स्फीयर तो चाहिए, 2 स्फीयर को टच करके वॉइड नहीं बनता भाई, एक तरफ से खुला रह जाएगा तो वॉइड कहाँ कहलाएगा, ठीक है ना। सो वन इज ट्रायंगुलर वॉइड एंड अदर स्क्वायर प्लेनर वॉइड। ये जो फोटो है आपके सामने इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड और इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर वॉइड। डेफिनेशन, डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्रैक कर लेंगे अगर आपके दिमाग में डेफिनेशन भी क्लियर है। ट्रायंगुलर वॉइड, डेफिनेशन पे जाओ बेटा। What is triangular void? The void which is formed by touching the three spheres in the same plane. वो तीनों की तो स्फीयर क्या है? एक ही प्लेन में हो, because we are dealing with planar voids. The void which is formed by touching the three spheres in the same plane. ऐसे voids को हम क्या बोलते हैं? Triangular void. Definition clear है? 3 spheres को तुम बेटा, ये काम तुम बचपन में खूब करते हैं यार। 2 sphere रखा, उसके बीच में एक sphere और रखा, तो बेटा वो जो void बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? Triangular void. ये जो void है, इस void में जो आप स्फीयर रख पाएंगे, जो छोटा से छोटा स्फीयर आप रख पाएंगे, उस रेडियस को उसको बोलते हैं स्मॉल आर, दैट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर व्हिच इज फिटेड इन दैट पर्टिकुलर void। और आर क्या है? उन स्फीयर्स का void, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक टर्म कैलकुलेट करने वाला हूँ, क्या बेटा? मैं रेडियस रेशियो। व्हाट इज रेडियस रेशियो? मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, ये voids में रेडियस रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, हिंट दे रहा हूँ, अभी यूज नहीं कराऊंगा, हिंट दे रहा हूँ। हिंट सुनना, आगे जाके आपको मैं पढ़ाऊंगा आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं बेटा? आयनिक सॉलिड्स वो सॉलिड होते हैं जिसमें कैटायन भी होते हैं, एनायन भी होते हैं। तो इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स, जो हमारे कैटायंस होते हैं ना, दिस कैटायंस ऑक्यूपाइज दिस वॉइड्स ओनली। आयनिक सॉलिड्स में ये वो जो वॉइड्स होते हैं ना, वही स्पेस में, वही वॉइड्स में हमारे कैटायन जाके फिट हो जाते हैं। और जो एनायंस क्या होते हैं, वो लैटिस के कॉर्नर्स या फेस सेंटर्स या बॉडी सेंटर्स की स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, एंड द वॉइड्स आर बीइंग ऑक्यूपाइड बाय कैटायंस। तो आगे जाके आयनिक सॉलिड्स में आपको कैटायन का रेडियस निकालने के लिए आपको ये सब रिजल्ट्स काम आएंगे। आपको अनायन का रेडियस पता होगा, आपको कैटायन का रेडियस पूछा जाएगा, तो आप कैसे बताओगे सर? अरे सर इस सॉलिड में तो सर ये अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के कारण इसमें इस टाइप का वॉइड बनता है। अच्छा, तो सर इसका इस टाइप का वॉइड बनता है तो इसका आर बाई आर सर ये होता है। अनायन का रेडियस दिया क्वेश्चन में, कैटायन का रेडियस हम ऐसे निकालेंगे। थोड़ा सा बस आपको हिंट दे रहा हूँ उसका यूज कहाँ आएगा, बट अभी सिर्फ मैं इस पैरामीटर को निकाल के आपको दे रहा हूँ। ये डेरिवेशन एनसीईआरटी पे नहीं है, बट मेरा हक बनता है आपको बताना, क्योंकि आप चीजों को समझ तो पाओ कि सर रिजल्ट्स कैसे आए, ठीक है ना। तो ये 3 स्फीयर एयर है, और इन स्फीयर को के बीच में जो वॉइड बना उसमें हमने एक छोटा स्फीयर रखा जो कि तीनों को टच कर रहा है, बिकॉज वो हम मैक्सिमम इतना बड़ा वॉइड सर्कल स्फीयर बना पा रहे हैं जो तीनों को टच कर रहा है, ठीक है ना। और आपको फिर मैंने क्या किया, अपनी थोड़ी मैथमेटिक्स लगाई, ठीक है ना। मैंने अब सुनना, ये छोटा सा स्टेटमेंट है बट मेरे ख्याल से बहुत काम का स्टेटमेंट है। Whenever the two spheres are touching each other, जब भी दो स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं, then the distance between the two centers, उन दो स्फीयर के बीच के सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा? सम ऑफ देयर रेडियस। एक स्फीयर एरा दूसरा स्फीयर एरा दोनों आपस में टच कर रहे हैं
तो दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इस रेडियस और इसके रेडियस का सम। ठीक है ना, मैं आपको जस्ट एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ठीक है ना, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, क्या पता ये आपके दिमाग में सेट हो जाए, तो हो सकता है आपको थोड़ा एनालाइज करने में आसान रहे। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वेन एवर टू स्फीयर्स आर touching each other, then the distance between them is sum of their radius। उनके डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स बोल सकते हैं, बिटवीन देयर सेंटर्स ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, बिटवीन देम से ज़्यादा बेटर है सेंटर्स। देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज सम ऑफ देयर रेडियस, उनके रेडियस का सम होगा। ठीक है ना, एक छोटा सा कंक्लूजन है बेटा, ये चीज आपको समझ में आती है, बट अल्टीमेटली ना जब इमेजिनेशन करते समय लिखने लगता है, बच्चे पूछते हैं सर ये कैसे लिखा आपने, अब ये स्टेटमेंट दे दिया ना, बच्चे बोलेंगे हाँ सर आप समझ में आ गया, हमको रट्टा मार लिया हमने, अरे क्या छोटी सी बात बोली सर आपने यार। ठीक है सर समझ में आ गए। ठीक है ना, तो देखो बेटा तीन स्फीयर टच कर रहे हैं, और तीनों स्फीयर को टच कर तो आपने एक व्हाइट मिक्स स्फीयर डाला है, जिसको मैंने स्मॉल छोटा सा डी से दिखाया है, कैपिटल उसका सेंटर क्या है डी, और जो तीन बड़े बड़े स्फीयर है उसके सेंटर क्या है ए बी सी। ये तीनों स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं, तो क्या ये आर है, ये भी आर ये भी आर है, ये भी आर ये भी आर है, तो क्या ये टोटल डिस्टेंस लेंथ ट्राइंगल एक मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ठीक है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी ज्योमेट्री लगा रहा हूँ, बस कुछ नहीं करूंगा। मैंने क्या किया, इस छोटे वाले स्फीयर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं यार, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ऑब्वियस है सर वो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो ट्राइंगल को साइड को बाइसेक्ट करेगा, मैथमेटिक्स इन इक्विलेटरल ट्राइंगल जब सेंटर से आप उसके परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो साइड को बाइसेक्ट करता है, ये आपको पता है। ठीक है ना, और ये ट्राइंगल बनाती है छोटा सा। क्या ये एंगल आपको दिख रहा है बेटा, सर ये एंगल 30 डिग्री होगा। ठीक है ना, अब बताइए मेरे को ये लेंथ पता है सर आर, ये लेंथ पता है आर इस साइड की, ये लेंथ पता है आर, और मेरे को ये लेंथ भी पता है, देखो बी से डी, मेरे को बी डी लेंथ भी पता है, इट इज गोइंग टू बी आर प्लस आर। भाई ये कैपिटल बी, ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर आपस में टच कर रहा है, तो उनके दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस इज गोइंग टू बी आर प्लस आर। ठीक है ना, ये लेंथ मेरे को पता है आर, ये लेंथ मेरे को पता है आर, ये लेंथ मेरे को पता है आर प्लस आर। दिख रहा है बच्चों को, ये छोटा सा स्फीयर है उसके बीच के सेंटर तक का डिस्टेंस, पिक्चर में थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, बट वो डिस्टेंस आर प्लस आर होगा, बिकॉज वो दोनों स्फीयर आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है ना, सो अब मैं कौन सा एंगल लूँ, कैन आई टेक cos 30 बेस परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो cos 30 लूंगा, सो cos 30 कितना हो जाएगा बताइए, cos 30 हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर है तो बी हो गया, इट इज आर प्लस आर, सॉरी इट इज आर अपॉन आर प्लस आर। cos 30 लूंगा, सो इट इज आर अपॉन आर प्लस आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इट इज आर अपॉन आर प्लस आर। ठीक है ना, मैंने इसको इन्वर्स कर दिया रिलेशन को, सो इट बिकम्स 2/√3। क्यों किया ये आपको समझ में आ जाएगा अभी देखना। ठीक है ना, इसको मैं ऊपर ये जो राइट प्लस में आर प्लस आर लिखा है इसको ऊपर नीचे अलग अलग कर दूं, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन आर बन जाएगा। ठीक है ना, अलग अलग लिख दिया, ये 1 को उधर भेज दो, तो देयरफॉर आर बाई आर कितना बन गया आपका, इट इज 2/√3 -1। इसकी वैल्यू में आपको जो रिजल्ट आएगा इसका वैल्यू मैं आपको बोलूंगा कि आपको याद रखना है, दैट इज 0.155 टिप्स में होना चाहिए। इन केस ऑफ ट्राइंगुलर वॉइड, अगर आपने उस ट्राइंगल, व्हाट इज ट्राइंगुलर वॉइड, द वॉइड विच इज फाउंड बाय टचिंग द थ्री स्फीयर्स इन द सेम प्लेन, तो वहां पे अगर बीच में आप छोटा सा स्फीयर रख रहे बेटा, देखो ये सब क्वेश्चंस बनते हैं, हम सॉलिड्स को डील कर रहे हैं, नो डाउट हमारे सॉलिड्स में से 3D सॉलिड्स होंगे, बट सामने वाला जो बंदा होगा ना जो जेई का क्वेश्चन फ्रेम करेगा, वो क्या करेगा, आपको फोटो बना के दे देगा, बोलेगा ये 3 स्फीयर हमने रख दिए, यहाँ पे एक छोटा स्फीयर रख दिया, चलो इस छोटे वाले स्फीयर का रेडियस बताइए आप, ये यूज करता है रिजल्ट आपको। आपने 3 स्फीयर को अरेंज कर दिया किसमें, प्लेन में, वो तो क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करेगा कि आपको दिखेगा नहीं कि आपको ट्रायंगुलर वाइड बता रहा है वो, बट वो क्वेश्चन की फोटो बनाएगा और आपको डरा देगा। Where three spheres are kept in a plane in a such a manner that the three spheres are touching each other, भाई यही तरीका है, तीनों स्फीयर आपस में टच करेंगे उनके बीच में, एंड द वॉइड इज फॉर्म विच इज फॉर्म, उसका रेडियस है स्मॉल आर, फाइंड द वैल्यू स्मॉल आर इफ द वैल्यू ऑफ द स्फीयर्स आर लेट्स से 15 नैनोमीटर।
आपको उस समय यही चीज करना है, बट आपको रिजल्ट याद रखना है बस। इसका उस समय रेडियस रेशियो होता है 0.155, आपको याद होना है ये, ठीक है ना। समरी ये रही। सो द रेडियस रेशियो इन केस ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड इज 0.155। इसको आइडियल रेशियो क्यों बोलते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। बस ये आयनिक कंपाउंड्स का पार्ट है, जब मैं आपको आयनिक सॉलिड्स के बारे में बताऊंगा तब इसको बोलूंगा कि इसको आइडियल रेशियो क्यों बोलते हैं। अभी बस लिख लो, लिखा रहने दो भाई, नोट्स में लिखा है, और कुछ पार्ट आपकी क्यूरियोसिटी में होना चाहिए ना भाई कि आगे पढ़ाने वाले सर इसका यूज पता होना चाहिए, ठीक है ना। इनफैक्ट सेशन के एंड में चलो बताऊंगा भी कि इसको आइडियल रेशियो क्यों बोला, जस्ट हिंट दूंगा आपको, फिर आयनिक सॉलिड सब पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। ऑन द सिमिलर बेसिस मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भाई कि हमारे प्लेनर वॉइड्स में एक और वॉइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स। अगेन बच्चों के मन में सवाल नहीं होना चाहिए सर हम तो सॉलिड्स को डील कर रहे हैं, सॉलिड्स में तो सर स्फीयर्स हमारे 3D में अरेंज होते हैं। भाई मैं एग्जामिनर हूँ, ठीक है ना, एंड आई हैव अथॉरिटी टू आस्क यू क्वेश्चंस। जब मैं वॉइड्स को प्लेन में रखूं वहां से पूछ लूं कुछ क्वेश्चन आपसे बना के, बेटा ये छोटे वाले स्फीयर का रेडियस बताओ। अब तुम वहां बैठ के मैथमेटिक्स लगाओगे, खुद निकालोगे रेडियस रेशियो, फिर इसका रेडियस बताओगे, क्यों भाई मैं बैठा हूं ना उसके लिए। बस मेरा प्रॉब्लम क्या है, अभय सर ना बहुत सारे डेटा याद रखने बोलते हैं, जरूरी है यार, जरूरी है, ठीक है ना। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर प्लेनर वॉइड, द वॉइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टचिंग फोर स्फीयर इन द सेम प्लेन। प्लेनर वॉइड, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर मींस चार, चार स्फीयर को टच करता हुआ सेम प्लेन में जो वॉइड बनता है उसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर वॉइड। सो दिस पर्टिकुलर फिगर इज द स्क्वायर प्लेनर वॉइड। अगेन यहाँ पे एक टर्म निकालेंगे जिसका नाम क्या है, रेडियस रेशियो। व्हाट इज रेडियस रेशियो, इट इज स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। व्हाट इज स्मॉल आर, it is the radius of sphere which is kept in that particular void, and what is capital R, it is the radius of sphere, जो बड़े बड़े sphere आप रख रहे हो, that is a capital R। small r क्या है, उस छोटे से voids में जो आप sphere fit कर रहे हो, that is a small r। अगेन यहाँ पे निकालेंगे रिजल्ट, पहले डेफिनेशन क्लियर है, अब इसका रिजल्ट देखो। इसको भी कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या क्या थोड़ी सी गणित लगाई, ठीक है ना, मैथमेटिक्स लगाई बस मैंने, ठीक है ना। उसको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ आपको। अगेन आपको मैं फिर से लिख देता हूँ भाई, whenever the spheres are touching each other, spheres are, बच्चों को टेंशन नहीं होगा, अरे सॉरी स्टेटमेंट लिख देना, समझ में आ गया। टचिंग ईच अदर, देन क्या होता है बेटा, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज सम ऑफ देयर रेडियस, वो उनके रेडियस के बराबर होगा। भाई बेसिक सी बात है, दो स्फीयर टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर का डिस्टेंस इस रेडियस प्लस इस रेडियस के सम, दोनों स्फीयर के रेडियस के सम के बराबर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपने मैथमेटिक्स लगाए तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये दोनों स्फीयर टच करे तो इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर, ये दोनों स्फीयर टच करे तो ये भी आर, ये भी आर, ये दोनों स्फीयर टच कर रहे तो ये आर, ये लेंथ लेट से 2r हो गई और ये आर, है ना। बीच वाला रेडियस है इसको पूरा डायमीटर, इसकी लेंथ पूरी 2r, ये r है r, वो ट्राइंगल की मैं लेंथ निकाल रहा हूँ पूरी, ठीक है ना। सो कैन आई से, अगर मैं ऐसा लिख दूं, देखो डेरिवेशन करें, सिंपल सिंपल स्टेप से बेटा, लेट ट्राइंगल में अगर मैंने BC को A बोला, BC इक्वल्स टू AC को अगर मैं A बोला, देन AB कितना हो जाएगा बेटा, अगर AC BC, BC और AC इसकी लेंथ अगर A है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। देखो AB इक्वल्स टू कितना हो गया, √2a। नाउ फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम जो सर ने बनाया था जानदार वाला था मस्त, सर आप तो बहुत सारी चीज़ें बना के ले आते हो। देखो मैं ये सब चीज़ें बना के इसलिए ला रहा हूँ ना, क्लास में टाइम वेस्ट हो, आपके नोट्स बहुत सुंदर हो, साफ सुथरे बना के लाए, समझ में आ रही सर। 4 दिन बाद पढ़ने बैठे क्या तो सर ने लिखा है यार, समझ में नहीं आ रहा बोर्ड में यार, थोड़ा बहुत तो कोशिश करता हूँ, प्लस मेरी हैंड राइटिंग हो सकता है कई बच्चों को समझ में नहीं आए, तो मैक्सिमम पार्ट बोर्ड वर्क में रहेगा तो आपको चीज़ें और अच्छी लगेंगी, और थोड़ा बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करो कि नोट्स बहुत सिस्टमैटिक रहे, ठीक है ना। तो फ्रॉम द डायग्राम कैन आई से कि भाई साहब √2a जो है सर वो 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के बराबर है, और जो a है वो 2r के बराबर है। ये इक्वेशन 1 है सर, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को डिवाइड कर दो, सो 1 डिवाइड बाई 2 कर दिया, क्या हो गया, a तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, √2 इक्वल्स टू आर प्लस आर अपॉन आर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आर अपॉन आर। तो दिस इंप्लाइज स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कितना हो गया, √2 -1 हो गया, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो आर अपॉन आर कितना हो गया 0.414, याद होना चाहिए। एक और रिजल्ट आपके सामने ये रहा। सो इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर वॉइड, व्हाट इज स्क्वायर प्लेनर वॉइड,
द void which is formed by touching four spheres in the same plane, बीच में जो void बना है अगर आपने इसमें छोटा सा sphere put down किया, then the radius ratio r upon r is given by 0.414. याद होना चाहिए। इसके पहले वाला ट्रायंगुलर void कितना था 0.155, स्क्वायर प्लेनर void कितना है 0.414, याद होना चाहिए 0.155 ट्रायंगुलर void, 0.414 स्क्वायर प्लेनर void। अब थोड़ा बहुत डायग्राम्स को भी देख के समझ में आ रहा होगा सर, ट्रायंगुलर void में छोटा स्फीयर रखा पाएगा और दिख भी रहा है सर। मान लीजिए आर, कैपिटल आर का वैल्यू, द रेडियस ऑफ स्फीयर मान लीजिए फिक्स्ड है, तो ट्रायंगुलर void कितना हो जाएगा 0.155 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर, और ये 0.414 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लेनर void में जो void का रेडियस है। तो दिख भी रहा है सर स्क्वायर प्लेनर में जो रेडियस ऑफ void है दैट इज गोइंग टू बी बिगर। और ये मैंने जानबूझ के बेटा जो स्फीयर्स है ना, मैंने बड़े वाले स्फीयर्स उसका साइज मैंने हर डायग्राम में फिक्स रखा है। जो मैंने स्टार्ट किया बनाना स्टार्ट किया ट्रायंगुलर void में, वही स्फीयर को एज इट इज कॉपी पेस्ट करके मैंने बनाया यहाँ पे। थोड़ा सा सिमिलैरिटी, थोड़ा थोड़ा इमेजिन कर पाता है, पिक्चराइजेशन भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। चलो अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डील विद सॉलिड्स, जहाँ पे एटम्स, जहाँ स्फीयर्स हमारे 3D में अरेंज होते हैं, तो वहाँ पे जो voids बनेंगे दैट इज आल्सो गोइंग टू बी नॉन प्लेनर voids। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन प्लेनर voids? द व्हाट इज नॉन प्लेनर, डेफिनेशन पे जाओ। when the center of sphere and the center of void are not in the same plane, दोनों जब void और जो sphere है, जो void का sphere सेंटर है और जो सेंटर ऑफ द स्फीयर्स है, दोनों अगर सेम प्लेन में ना लाई करें तो ऐसे voids को हम क्या बोलेंगे, नॉन प्लेनर voids। the center of sphere and the center of void are not in the same plane। तीन तरीके के होते हैं, टेट्रागनल, सॉरी टेट्राहेड्रल, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है ना, टेट्रागनल कहां से आ गया, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिकल। पता होना चाहिए, तब टिप्स में होना चाहिए। अगर आपसे पूछूं बेटा नॉन प्लेनर वॉइड्स कितने होते हैं, तो तीन तरीके के होते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिकल, जिसमें से पहले दो तो बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले दो क्यों इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके एटम्स को, स्फीयर्स को 3D में अरेंज करना स्टार्ट करूंगा आपके सामने, तो वहां पे ये दोनों वॉइड्स आपको दिखने चाहिए। अच्छा सर ये देखिए 3D में सर ये वॉइड तो सर हमारा टेट्राहेड्रल बना दिखना चाहिए, और वो दिखेगा जब आपको, जब इनकी डेफिनेशंस क्लियर होंगे। सो प्लीज माय प्राइम फोकस कि आपकी टर्मिनोलॉजीज बहुत टिप्स होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद टेट्राहेड्रल वॉइड, द वॉइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टचिंग द फोर स्फीयर्स, टेट्रा स्टैंड फॉर फोर स्फीयर्स, बट अब यहाँ पे जो चारों स्फीयर है वो सेम प्लेन में नहीं है। थ्री स्फीयर्स इन द सेम प्लेन एंड वन स्फीयर आइदर ऑन द अबव प्लेन और बिलो द प्लेन। तीन स्फीयर्स को आपने प्लेन में अरेंज किया और चौथे स्फीयर को आपने या तो ऊपर से रखा या तो नीचे से रखा, देन द वॉइड व्हिच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड। फोटो में थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो, 3D ऑब्जेक्ट्स हो गए बेटा, आप देखो तो फोटोज लाए हैं थोड़ी बहुत बना के या कुछ उठा के डायग्राम नेट से। ये तीन वॉइड सेम प्लेन में, उस प्लेन में, और ऊपर एक येलो कलर का स्फीयर रखा, तो बीच में जो छोटा सा वॉइड बना है इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये मेरा डायग्राम, नीचे वाला देखो बॉटम लेयर, फिर आपने ऊपर टॉप लेयर में क्या रखा, ऊपर ऊपर क्या रखा, एक रखा स्फीयर, तो बीच में जो ये वॉइड बना है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस पर्टिकुलर स्पेस इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। आपने चौथा स्फीयर या तो ऊपर से रखा या तो नीचे से रखा, इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो वॉइड विच इज फाउंड बाय टचिंग द फोर स्फीयर्स, ऐसा वॉइड जो चार स्फीयर को टच कर रहा है लेकिन थ्री इन द सेम प्लेन, वन आइदर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ठीक है। अब सर यहाँ पे भी सर आप थोड़ा सा हमको सर रेडियस रेशियो निकाल के दो, डेफिनेशन क्लियर है। अब आपको कभी भी ऐसी कहीं कंडीशन दिखी तो आपको समझ में आ जाएगा सर यहाँ पे तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड है, बिकॉज तीन स्फीयर ऊपर है और आपने एक चौथा स्फीयर यहाँ रखा है, तो ये जो वॉइड बना होगा इनके बीच में वो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्लास में देखूंगा बेटा कितनों को दिख रहा है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे भी मैं आप लोगों के लिए निकाल के दूंगा क्या, रेडियस रेशियो। अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करना, आप थोड़ा 3D ऑब्जेक्ट्स आ गए, थोड़ा सा इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा बस चीजों को, ये पॉइंट मेरा अगेन ध्यान रखो, वेन एवर द स्फीयर्स आर टचिंग ईच अदर, जब दो स्फीयर्स आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हो, देन द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स इज द सम ऑफ देयर रेडियस। ये पॉइंट क्लियर है आपको, ये पॉइंट क्लियर है, फिर से लिखूं, लिखूंगा मैं तो लिखूंगा, वेन एवर, अब यहाँ पे ज्यादा जरूरत है इस पॉइंट की मेरे को, ठीक है ना। सो वेन एवर स्फीयर्स आर टचिंग each other, then distance between their centers
इज सम ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको ना एक 3D लेयर्ड व्यू दिखाता हूँ। लेट मी ट्राई टू शो यू 3D लेयर्ड व्यू। इसको मैं थोड़ा सा एक और डायग्राम बनाता। लेट मी शो यू अगेन लेट्स से 3D लेयर्ड व्यू। लेयर्ड मीन्स मैं थोड़ा अलग अलग करके दिखा रहा हूँ सबको, स्फीयर्स को थोड़ा गैप कर करके दिखा रहा हूँ। देखिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि 3 स्फीयर तो आपके ऐसे प्लेन में रखे हैं। अरे थोड़ा सा अपन स्मार्ट एप्लीकेशन का यूज करें, ये ऐसा तो भी अच्छा खासा यूज नहीं कर पाए सर आप, ठीक है ना। छोड़ो, अपने हाथों से बनाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है ना, लेट मी ट्राई। तो जो 3 स्फीयर प्लेन वाले ना बेटा, ये रहे आपके 3 स्फीयर प्लेन में, ठीक है ना। इनके मैंने सेंटर्स को नाम दिया है ई सी डी, ठीक है ना। इसके जस्ट बीच वाला जो सेंटर है, यहाँ पे एक छोटा सामने रखा हुआ है आपका वॉइड वाला स्फीयर, जिसका सेंटर का नाम दिया मैंने बी, ठीक है ना। और इसकी इसी की जस्ट इसी सेंटर लाइन, इसी के ऊपर इसी लाइन पे एक बड़ा सा स्फीयर रखा है एक और ऊपर, जिसका नाम है सेंटर है ए। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि जो जो स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज द सम ऑफ द रेडियस। आप थोड़ा देखो बेटा, ऊपर ए वाला रेडियस तीनों को टच कर रहा है, इनफैक्ट चारों स्फीयर आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। भाई ये चारों स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं, तभी तो उसको नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड, द वॉइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टचिंग द 4 स्फीयर्स। ये चारों स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं और ये वॉइड भी चारों को टच कर रहा है। इनफैक्ट मैं आपसे पूछूं बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप बोलोगे सर 4। आगे जाके रिजल्ट्स बहुत काम आएंगे बेटा। टेट्राहेड्रल वॉइड में जो आपने इलेक्ट्रिक कैटायन रखा, अब वो पूछूंगा कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, तो 4 होगा, बिकॉज आपने कैटायन को कहां रखा है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो कितने स्फीयर को टच कर रहा है वो, डायरेक्टली 4 को टच कर रहा है। आयनिक कंपाउंड्स में हिंट दे रहा हूं बेटा, आयनिक कंपाउंड्स में 2 टाइप की कोऑर्डिनेशन नंबर आएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन तो बेटा एक तरह से हो गया, डेफिनेशन से हो गया, सिंस कैटायन इज केप्ट इन टेट्राहेड्रल वॉइड इट मींस इट इज टचिंग द 4 स्फीयर्स, इट मींस वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4, ठीक है ना। चलो अभी बाद में आएंगे उसमें, बाद में टॉपिक में ना। तो बच्चों देखो, ये थोड़ा सा डायग्राम में सिमेट्री नहीं आई मेरी, ठीक है ना, ये अपना काम थोड़ा कमजोरी है। सो मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों, ठीक है, देखो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करो, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन। मैं अगर आपसे पूछूं बेटा, ए बी लेंथ कितनी होगी, ऊपर वाला स्फीयर उसका ए और नीचे वाले जो बीच में व्हाइट वाला स्फीयर उसका रेडियस है स्मॉल बी, ए बी लेंथ क्या होगी बेटा, आप बोलोगे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर है, बिकॉज ऊपर वाले स्फीयर का सेंटर है ए, उसका रेडियस है आर, और जो व्हाइट में स्फीयर रखा है उसका रेडियस है बी, सेंटर है बी और उसका रेडियस है स्मॉल आर, तो क्या डिस्टेंस क्या होगी, आर प्लस आर होगी। अगर मैं आपसे पूछूं भाई रैंडम, चलो अनाप शनाप, मैं आपसे पूछूं बेटा, ये जो व्हाइट है उसका सेंटर बी है, ध्यान रखना। आपसे अगर पूछूं बीसी लेंथ कितनी होगी, तो वही कैपिटल आर प्लस आर होगी, बिकॉज ये सी वाला रेडियस स्फीयर और ये व्हाइट वाला स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं, तो इनके बीच के सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इनफैक्ट मैं आपसे पूछूं बेटा, ईसी ईबी लेंथ भी कितनी होगी, वो भी आर प्लस आर। इनफैक्ट आपसे पूछूं बच्चा, डीबी लेंथ भी कितनी होगी, वो भी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। वो छोड़ो, अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा एई लेंथ कितनी होगी, एई ऊपर वाले स्फीयर का सेंटर और नीचे वाले स्फीयर का सेंटर, उनका डिस्टेंस कितना होगा, सर वो 2r होगा, बिकॉज वो आपस में टच कर रहे हैं, तो उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2r। ये सभी सेंटर है बेटा, ए बी सेंटर है, ई सी डी सब सेंटर है। इनफैक्ट ए सी लेंथ भी कितनी होगी, 2r, और ए डी लेंथ भी कितनी होगी आपकी, 2r। अगर आपसे पूछूं बेटा ई सी लेंथ भी कितनी होगी, 2r। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं बेटा, डीई लेंथ भी कितनी होगी, 2r, सी डी लेंथ भी कितनी होगी, 2r। ये सभी पैरामीटर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो एंगल होगा बेटा, ये एंगल होगा आपका 109 डिग्री 28 मिनट, बिकॉज इट फॉर्म्स अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आपने पढ़ा है बेटा केमिकल बॉन्डिंग में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एंगल्स कितने होते हैं हमारे, 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो बस अब इसी ट्राइंगल को पकड़ लेते हैं, तो मैं एक पेज एक बार कॉपी कर लूँ, बिकॉज मैं कुछ ज़्यादा रिजल्ट लिख दिया जोश जोश में। देखो मैंने ये ट्राइंगल उठाया, ठीक है ना, ये ट्राइंगल उठाया, ये एंगल है आपका 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगेन यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है ना। एसी लेंथ जो थी मेरी,
ये होगी मेरी लेंथ 2r, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। AC लेंथ कितनी होगी 2r, ऊपर वाले स्फीयर का रेडियस r, नीचे वाले स्फीयर का रेडियस r कैपिटल, तो दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा 2r। ये जो BC लेंथ कितनी होगी बच्चों बताओ, ये जो BC लेंथ है ये वाली BC लेंथ कितनी होगी हमारी, BC ऊपर वाले ये स्मॉल वाले वाइड वाले रेडियस का स्मॉल r और C वाले का r, तो कितनी होगी r प्लस r। और ये जो बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है ये लेंथ कितनी होगी r हो गई। और ये एंगल जो है मेरे पास, अब ये एंगल कितना है, ये 109 डिग्री 28 मिनट्स का आधा, ठीक है ना। तो वो एंगल कितना हो जाएगा आपके लिए, ये एंगल कितना हो जाएगा आपके लिए, ये एंगल हो जाएगा आपका 54 डिग्रीज 44 मिनट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ले लोगे साइन 54 डिग्रीज 44 मिनट्स, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज r अपॉन कैपिटल R प्लस r, ठीक है ना। फिर इसका इन्वर्स लेके सॉल्व करके हम निकालेंगे। मैं अल्टीमेटली मैं आपको साइन की वैल्यू निकाल के सॉल्व नहीं करूंगा, जिसको चेक करना कर लेना बेटा, इसकी वैल्यू लिखना फिर इन्वर्स करना। ऑन सॉल्विंग वी गेट स्मॉल r बाय कैपिटल R इक्वल्स टू 0.225, याद होना चाहिए। सो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड, नाउ दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे जाके आयनिक सॉलिड्स में आपको पता रहेगा सर ये कैटायन मेरे टेट्राहेड्रल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस कैटायन, तो आपको ये रिजल्ट्स यूज करने पड़ेंगे, तो इसलिए ये आपको याद होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है, क्यों याद होना चाहिए। सो द टेट्राहेड्रल वॉइड में स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का वैल्यू 0.225, ठीक है। इसको आइडियल रेशियो क्यों बोलते बातें बताऊंगा, फटाफट आगे बढ़ता है बेटा, टाइम नहीं लूंगा। तो लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट वॉइड दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नाम पे ही डेफिनेशन है बेटा, पहली बार ये नॉन प्लेनर वॉइड है, इट मींस द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ वॉइड आर नॉट इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पे ये जो वॉइड है कैसे बनाते देखो बेटा, दिस वॉइड इज फॉर्म बाय टचिंग द 6 स्फीयर, सुनना बेटा 6 स्फीयर, ऑक्टा मींस यहाँ पे 8 मत सोच लेना बेटा, यहाँ पे this void is formed by touching the 6 spheres, octahedral void is formed by touching the 6 spheres, please be clear, 3 above the plane and 3 below the plane, एक स्फीयर एक प्लेन में, दूसरा 3 स्फीयर अपर या बिलो द प्लेन में। 3 स्फीयर आपने एक ऊपर रखा, जैसे ब्लू वाले 3 स्फीयर आपने नीचे की तरफ रखा, तब जो वॉइड बनेगा दैट इज कॉल्ड इट्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो डायग्राम देखो बच्चों, मैंने डायग्राम बनाया है, 3 spheres in one plane and 3 spheres either in the upper plane और body plane। पहले आपने 3 स्फीयर को रखा, जैसे आपने ट्रायंगुलर वॉइड बनाते हैं, फिर आपने 3 स्फीयर को या तो उसके ऊपर रखा या तो नीचे रख दिया, और तब जो वॉइड बनेगा दैट वॉइड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट सुनो बेटा, थोड़ा सा इमेजिन करो एक डायग्राम की मदद से, क्या सुनना बेटा, क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये जो अरेंजमेंट आपने किया, ये भी अरेंजमेंट, दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, जब 3 स्फीयर ऊपर और 3 स्फीयर नीचे, तब जो वॉइड बनेगा सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। अब इसको डायग्राम को देखने की कोशिश करो, ये जो 3D में डायग्राम दिख रहा है इसको मत देखो, इसको देखो, ये दोनों स्फीयर को देखो, देखो ये दोनों स्फीयर आपस में है, और 2 स्फीयर जस्ट नीचे ब्राउन वाले नीचे हैं, और ये चारों स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं। देखो ये 2 स्फीयर और ये दोनों स्फीयर, ये दोनों स्फीयर एक स्क्वायर का प्लेन बनाएंगे, एक ऐसा प्लेन 3D में ऐसा अलाइन प्लेन, ऐसा स्क्वायर प्लेन, ये दोनों स्फीयर और ये दो नीचे के 2 स्फीयर है, ये आपस में देखो एक आपस में स्क्वायर बना रहे हैं, और ये जो स्क्वायर बन रहा है एक स्क्वायर प्लेनर वॉइड बन गया, एक स्क्वायर प्लेनर बन गया कि ये 4 स्फीयर एक प्लेन में आ रहे हैं। देखो ऐसा अलाइंड प्लेन है, टेढ़ा प्लेन है, सामने फ्रंट प्लेन नहीं है। इसको मैं एक अलग तरीके से भी विजुलाइज कर रहा हूँ कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अलग तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। देखो ये 2 ऊपर वाले स्फीयर और नीचे वाले 2 स्फीयर एक ऐसा अलाइंड स्फीयर बनाएंगे, एक स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे, और इन जो स्क्वायर प्लेनर जो आपस में एक चारों स्फीयर आते हैं उसको टच कर रहे हैं कुछ ऐसा, उसको टिल्टेड को मैंने स्ट्रेट बना दिया, और फिर ऊपर से एक स्फीयर रखा ये वाला और नीचे से एक स्फीयर रखा ये वाला। सो कैन आई से दैट द ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैन आल्सो बी इमेजिन्ड एज कि 4 स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं, और उस 4 स्फीयर ये जो आपस में टच कर रहे हैं इसके ऊपर से एक स्फीयर रखा और उसके नीचे से एक स्फीयर रखा उनके वॉइड में, इसको भी हम क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो प्लीज बी क्लियर, ऑक्टाहेड्रल की डेफिनेशन क्या है सर, द वॉइड which is formed by touching the 6 spheres, 3 in the same plane and 3 in either of the above plane or below the plane, and it can also be imagined as, इसको ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं, बिकॉज जब ये वॉइड को आप अरेंज कर रहे हो तो उसको आप थोड़ा हट के देखो, टेढ़ा हो गया, आपने ऐसे किया, आप थोड़ा सा पीछे साइड से देखोगे तो आपको लगेगा सर ये 4 स्फीयर ऐसे हैं, ये 4 स्फीयर ऐसे हैं, और इसके ऊपर से एक स्फीयर है और एक पीछे से एक स्फीयर है, दोनों जो 4 स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं ना उनके बीच में एक स्क्वायर प्लेनर वॉइड है, और स्क्वायर प्लेनर वॉइड के ऊपर यहाँ से एक स्फीयर ये वाला और एक पीछे से एक स्फीयर आपने रखा है। सो इट कैन ऑल्सो बी विजुलाइज्ड टेस्ट, ठीक है ना।
और फिर यहाँ पे थोड़ी मैथमेटिक्स, थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगेन सिंस इट इज सिमिलर टू, मैं इसको आपको ऐसे बोल दूं, सिंस दिस वॉइड इज सिमिलर टू स्क्वायर प्लेनर वॉइड, सिंस दिस वॉइड इज सिमिलर टू, ये वॉइड आपका स्क्वायर प्लेनर वॉइड के सिमिलर है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड के सिमिलर है, देयरफॉर इसका रेडियस रेशियो भी कितना हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर वॉइड के बराबर, दैट इज 0.144। याद रख लो बस। देखो जहां डेरिवेशन की जरूरत थी मैंने कराई, अब आपको कुछ हद तक वॉइड्स के डेरिवेशन समझ में आ गए कैसे कर रहे हैं अपन। काफी कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली रिजल्ट मेरे लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रेडियस रेशियो कितना होता है आपका, 0.414। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की डेफिनेशन क्या है, द वॉइड विच इज फाउंड बाय टचिंग द सिक्स स्फीयर्स, तीन एक प्लेन में, तीन या तो ऊपर या तो नीचे, जिसको हम अलग तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। जब हम स्फीयर को ऐसे रखते हैं तो एक और ज्योमेट्री देखने को आती है जहां पे एक स्क्वायर प्लेनर वॉइड बनता है। एक स्क्वायर होता है जिसमें चार स्फीयर सेम प्लेन में आते हैं, जिसको आप हट के देखोगे, टेढ़ा होकर देखोगे तो, और एक स्फीयर ऊपर से और एक स्फीयर नीचे से, और तब जो वॉइड बना दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जहां पे रेडियस रेशियो कितना आता है, 0.14414। याद होना चाहिए। सेशन कितना बड़ा हो चुका है यार, 35 मिनट्स हुआ है, कोई बात नहीं, बस 4 मिनट और। चौथा लास्ट वॉइड आपको बता दूं, क्यूबिकल वॉइड। सो देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ नॉन प्लेनर वॉइड जिसको हम बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड। क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से डेफिनेशन से। व्हाट इज फाउंड बाय क्यूबिकल वॉइड, द वॉइड विच इज फाउंड बाय टचिंग द 8 स्फीयर्स, 4 इन द अबव प्लेन एंड 4 इन द बिलो द प्लेन। ठीक है ना, ऐसा वॉइड जो 8 स्फीयर के टच करने से बन रहा है, वो वॉइड 8 स्फीयर को टच कर रहा है, दैट वॉइड इज नोन एज क्यूबिकल वॉइड, नॉट एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चार स्फीयर ऊपर से, चार स्फीयर नीचे से जब आपस में टच करते हैं तब जो बीच में वॉइड बनता है दैट इज कॉल्ड इट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सॉरी माय मिस्टेक, इट्स अ क्यूबिकल वॉइड। ठीक है ना। अब इसका मैंने 3D व्यू तो नहीं बना, 3D व्यू तो ये रहा, बट अगर इसका मैं प्लेनर व्यू बनाऊंगा बेटा, तो मैंने जो ऊपर वाली लेयर थी, ऊपर वाली टॉप लेयर थी, मान लीजिए मेरी ब्लू वाले स्फीयर है जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना, बड़ा डायग्राम बना देता हूँ। तो जो नीचे वाले स्फीयर वो दिख नहीं रहे होंगे, बिकॉज आपने नीचे एग्जैक्टली चार स्फीयर रख दिए एकदम एग्जैक्टली नीचे, वो आपको ऊपर से दिख नहीं रहे होंगे। तो उसको मैंने जस्ट डॉटेड बना के दिया आपको, देखो बॉटम लेयर जो कि टच कर रहे एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल है ना, तो चार स्फीयर ऊपर और चार स्फीयर नीचे, ठीक है ना, तो उसको मैंने डॉटेड बनाया। तब जो बीच में स्पेस बनेगी इसको हम क्या बोलेंगे, दैट वॉइड इज नोन एज क्यूबिकल वॉइड। 3D व्यू ये रहा आपका, दिस इज योर 3D व्यू। ठीक है ना, यहाँ पे जो ऊपर चार स्फीयर है तो बीच में जो स्पेस नहीं बचेगी इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिकल वॉइड। अब बहुत अच्छी बात है कि सर क्यूबिकल एनालिसिस बहुत आसान है हमारे लिए। आपको सिमेट्री समझ में आएगा कि दिस क्यूबिकल वॉइड इज फाउंड बिलो द बॉडी सेंटर, ये आपको सिमेट्री समझ में आएगी। ये जो वॉइड है ये एग्जैक्टली क्यूब के सेंटर में आएगा, बॉडी सेंटर में बनेगा, एग्जैक्टली बॉडी सेंटर बनेगा बच्चों, आपको पता है ये क्यूब के बॉडी सेंटर, क्यूब के एकदम एग्जैक्टली सेंटर बनेगा दिस वॉइड, बिकॉज चार स्फीयर ऊपर चार स्फीयर नीचे, तो जो वॉइड है, छोटा सा वॉइड है, छोटा सा स्फीयर जो उसमें रखोगे आप, दैट इज द एग्जैक्टली एट बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। और इसमें बहुत इजीली हम रिजल्ट को पता होता है, बिकॉज हमको पता होता है कि नाउ दिस वॉइड इज टचिंग, अब यहाँ पे वॉइड में जो आपने स्फीयर रखा है ये सभी स्फीयर्स को टच कर रहा है। नाउ द स्फीयर which is kept at बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में अगर वो वॉइड में आप जो स्फीयर रखोगे विल बी टचिंग स्फीयर्स अलोंग बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल अलोंग जो भी स्फीयर्स है, इनफैक्ट सभी स्फीयर्स को टच कर रहा होगा। तो क्या ना, इनफैक्ट वो वॉइड सभी चारों आठों स्फीयर्स को टच कर रहा है ना, तभी तो उसको बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड, जो 8 स्फीयर को टच करके बने। बट मैं क्या ये स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि अगर मेरी लेट्स से इसकी एज लेंथ ए है, तो कैन आई से दैट कि √3a इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। अगर इसका रेडियस स्मॉल आर है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r के बराबर हो जाएगी। और साथ ही साथ a इक्वल्स टू 2r के बराबर है, बिकॉज ये चारों स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं, तो एज लेंथ ऑफ द क्यूब कितनी हो जाएगी, 2r के बराबर। बस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ r प्लस आर अपॉन 2r, जिसमें 2 भी सोहा हो गया, तो दिस इंप्लाइज r अपॉन r आ जाता है आपका √3 - 1। ठीक है ना, इतना ही आएगा ना। सो √3 - 1 विच बिकम्स 0.732, याद होना चाहिए।
So in case of cubical void, the radius ratio becomes 0.732. What is cubical void? The void which is formed by touching the 8 spheres, four spheres in the same plane and four spheres either of the upper plane or below the plane. अल्टीमेटली उस चार स्फीयर के नीचे बनेगा void या तो फिर ऊपर बनेगा. ऐसे void को हम क्या बोलते हैं? cubical void. And in case of cubical void, the radius ratio is 0.732. याद होना चाहिए. So आप लोगों के सामने मैं समरी को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ. This is my summary. ठीक है ना? So there are two types of voids. One is planar voids and it is non-planar voids. What is voids? Voids क्या होते हैं सर? So voids वो होते हैं जो हमारे स्पेयर्स को जब आप अरेंज करते हैं तब जो खाली स्पेस बच जाती है उसको बोलते हैं voids. So दो टाइप की voids हैं सब, planar voids, non-planar voids. Planar voids में दो टाइप्स की voids होते हैं, triangular voids and square planar voids. Triangular void में रेडियस रेशियो होता है 0.155, स्क्वायर प्लेनर में होता है 0.414. नॉन प्लेनर वॉइड्स तीन टाइप के होते हैं सर हमारा, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिकल. टेट्राहेड्रल वॉइड व्हिच इज फाउंड बाय टचिंग द 4 स्फीयर्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड व्हिच इज फाउंड बाय टचिंग द 6 स्फीयर्स एंड क्यूबिकल वॉइड इज फाउंड बाय टचिंग द 8 स्फीयर्स. टेट्राहेड्रल वॉइड में रेडियस रेशियो होता है 0.225. व्हाट इज टेट्राहेड्रल वॉइड? जिसमें तीन स्फीयर एक प्लेन में और एक स्फीयर उसके ऊपर या नीचे, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड? जिसमें तीन स्फीयर एक प्लेन में और तीन स्फीयर आइदर ऊपर और नीचे, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड. और क्यूबिकल वॉइड जिसमें चार स्फीयर एक प्लेन में और चार स्फीयर उसके ऊपर या तो नीचे, इसको बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड. सभी के रेडियस रेशियो टिप्स में होना नेसेसिटी है, जरूरत है आप लोगों को. अभी याद हो जाना चाहिए बच्चों. मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊं, नेक्स्ट क्लास सेशन लूं और आप लोग जब नेक्स्ट सेशन देखें तो ये रेडियस रेशियो आपके टिप्स में होंगे और इन वॉइड्स की डेफिनेशन आपको क्लियर रहेगी. इनके बेस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे जब मैं आपको आयनिक कंपाउंड्स पढ़ा लूंगा तब करा पाऊंगा. अभी नेक्स्ट क्लास में मेरा प्लान है आप लोगों का 3D में अरेंजमेंट्स पढ़ाने का. जब मैं स्पेयर्स को 3D में रखने जाऊंगा और जब मैं स्पेयर्स को 3D में रखने जाऊंगा ना तो वहां पे वॉइड्स बनते हैं, तब वहां पे वॉइड्स को देख सकूं. अच्छा सर ये रहा हमारा ट्रायंगुलर वॉइड, अच्छा सर ये रहा टेट्राहेड्रल वॉइड, ये आपको दिख जाएगा. इसलिए पहले मैंने वॉइड्स पढ़ाया बस. बट साथ ही साथ एक रिजल्ट भी ड्राइव कर लिया पढ़ते पढ़ते, रेडियस रेशियो. ठीक है ना? ये प्रॉपर सीक्वेंस है बेटा जो मैं आप उम्मीद करता हूँ ये सीक्वेंस फॉलो होना बहुत जरूरी है. मैं पहले पढ़ाता आपको 3D अरेंजमेंट्स, फिर वहाँ पे वॉइड्स बनते थे, वॉइड्स बोलता देखो इसका नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड. अच्छा हाँ सर समझ गया. नहीं समझ में आता बेटा, समझ में कैसे आता? पहले वॉइड्स, अब आपको समझ में आ गया टेट्राहेड्रल किसको बोलते हैं. अब वहाँ पे जब वॉइड्स दिखेंगे आपको, अब दिखेंगे आराम से, अब बहुत आराम से दिखेंगे आपको, टेंशन मत लो. सो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी 3D अरेंजमेंट्स. बच्चों इसमें बस टेंशन मतलब सबसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस कराऊंगा. जब मैं आपको आयनिक कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा तब भर भर के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको. तब आपको इन रेडियस रेशियो को यूज करना आएगा, कैसे यूज होता है, कैसे क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना होता है. तब आपको लगेगा सर अच्छा वो आपने पहले पढ़ा दिया. ठीक है ना? सो गिव मी सम 2-3 मोर लेक्चर्स जहां आपको फिर मजा आने लग जाएगा अगर आप इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं. ठीक है ना? सो अगर आपको सेशंस में मजा आ रहा है बच्चों तो प्लीज 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 हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड हमारे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि अभय सर आए हैं भाई, शानदार तरीके से कंटेंट दे रहे हैं. एंड यू कैन डाउनलोड द पीपीटीज एंड यू कैन हैव अ कम्युनिकेशन विद मी थ्रू माय टेलीग्राम चैनल व्हिच इज t.me/abhay-chemistry. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसके थ्रू आप डायरेक्टली मेरे पेज में पहुंच जाएंगे. सो डू कमेंट ऑन आवर चैनल, प्लीज पुट मी इन द व्यूज. आपको क्या चाहिए मैं उसको और अच्छे से कोशिश करूंगा लाने के लिए. So do just let me know and you can join me on Telegram channel for all the lecture notes and updates from my side. ठीक है? So see you in the next class. Till then take care. Goodbye. Have a nice day. Bye बच्चों. Take care.